हेलो मैम। वेलकम। थैंक यू। सिद्धि, ये तो सुन लिया कि आपके सपने बड़े हैं, लेकिन क्या है ये जानना चाहती हूँ। मेरे सपने ये हैं कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, अपने रास्ते खुद बनाना चाहती हूँ। आज भैया भाभी के ऊपर मैं ऐसा बोझ बनी हुई हूँ, ऐसा लगता है मुझे, मैं फ़ील कर पाती हूँ ऐसे। कल को शादी हो जाएगी तो शायद मैं उनके ऊपर बोझ बनूँगी, अपने ससुराल वालों के या अपने हस्बैंड के ऊपर। और आगे का फ्यूचर मैं नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैं देख रही हूँ कि प्यार तो कहीं नहीं है। आप किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो खुद से प्यार करूँ और खुद के लिए स्टैंड ले पाऊँ, इतना मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। जब सपना जी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत छोटे से ही उन्होंने ही आपको एक तरीके से पाला पोसा है। जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि भाभी नहीं, ये मेरी माँ है? कभी-कभी बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होती है जब मुझे ऐसा लगता है कि वो भाभी नहीं मेरी माँ है, लेकिन रोज़ाना नहीं होता ऐसा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही होता है कि वो अपने काम में बिज़ी रहती है या फिर मुझे डाँटती रहती हैं कि तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, अपनी ज़िंदगी में रहती हो, अपनी पढ़ाई-लिखाई में बिज़ी रहती हो, तुम्हें अपने से फुर्सत नहीं है। उनका मानना ये है कि मैं खाना बनाऊँ, रोटियाँ बनाना सीखूँ। आपने अपने दिल की ये जो बातें हैं, ये कभी खुल के अपनी भाभी से की हैं? कभी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बीच में इतनी बातें नहीं होती, आर्गुमेंट ज़्यादा होते हैं। क्यों तुमने ये टॉवल यहाँ रखा है? तुम इसको सुखा नहीं पा रही हो, ये नहीं कर पा रही हो। मतलब ऐसे-ऐसी छोटी-छोटी बातों में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं और वही छोटी-छोटी बातों में इतना कड़वापन आ गया है हम लोग के बीच में कि हम लोग एक-दूसरे से खुल के बात ही नहीं कर पाते। वो समझना ही नहीं चाहती मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो मतलब आप अपने दिल की बात उनसे कह ही नहीं पाई? कभी नहीं कह पाती कि मैं क्या चाहती हूँ। वो कहती है अब मुँह बंद कर लो। और उनका बेटा भी है, हाँ। तो क्या वो उसे कहती हैं कि घर के कामकाज करना चाहिए, सीखना चाहिए? कभी नहीं कहती उनसे। इनफैक्ट वो कभी बाहर से आता है तो तुरंत उसके लिए ग्लास का पानी या बोतल में पानी फ्रिज से निकाल के देती हैं। अगर मैंने बोल दिया कि भाभी एक गिलास पानी दे दो, फ्रिज रखा हुआ है ना, जाके पानी निकाल के पी लो, ऐसे बोलती है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, तो वो मुझे ममता दे, प्यार दे। अगर कभी मैं थकी हारी आई हूँ तो मुझे एक गिलास पानी पिलाए, पूछे कैसा रहा तुम्हारा दिन, कैसा बीता, पूरे टाइम की बातें सुने मुझसे। कहीं से मैं बोलूँ कि भाभी मुझे ये चीज़ चाहिए तो ठीक है, अभी नहीं मंगवा सकती, बाद में मंगवा दूंगी, लेकिन उनकी उस बातों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये ना कहे तुम्हें तो हमेशा हर चीज़ घटी रहती है, तुम्हें तो हर एक चीज़ चाहिए होती है, तुम्हारे भैया आएंगे तो बात कर लेना। ये उनका टोन होता है बोलने का। बहुत रूडली बिहेव करती हैं। भैया कुछ कहते हैं? अगर कभी उनसे बोलो भी कि भैया ये ऐसे बोल रही हैं, वैसे बोल रही हो, तो वो कहते हैं मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो, मैं घर देखूँ या बाहर देखूँ। तो जब आप भैया से बात करती हैं तो वो आपकी फीलिंग को नहीं, समझते नहीं हैं? नहीं, वो अवॉइड करते हैं, कहते हैं छोड़ो जाने दो। आपके माता-पिता अब नहीं हैं, तो कहीं आप ये फ़ील करती हैं कि वो होते तो शायद आपको ये आज़ादी मिलती? वो होते तो बहुत आज़ादी मिलती और मैं किसी और पे डिपेंड नहीं हो पाती।